काबा कोई आम घर नहीं है। काबा वो है जो सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था। इसकी भी एक तारीख रही है। आज हम अपने रब से दूर हैं। ओ भाई, इस रब को पहचानो। लोग कहते हैं रब का हार है, जब्बार है। बेशक हाँ, मगर वो करीम भी तो है। वो कितना करीम है। किसी ने कहा था बता तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में। सुनने वाले ने कहा जन्नत में जाऊंगा। का गारंटी है तेरे पास? कहा हाँ। का क्या गारंटी है? का जरा तू बता, अगर अल्लाह कयामत में मेरा हिसाब मेरी माँ के हवाले कर दे, अगर ये रब ये कह दे कि तेरा हिसाब तेरी माँ लेगी, तो बता मेरी माँ मुझे जहन्नम में डाल देगी? सामने वाले ने कहा नहीं, माँ तो माँ होती है, बेटे को किसी कीमत पे दोज़ख में नहीं डालेगी। उसने कहा अगर एक माँ होकर के दोज़ख में नहीं डाल सकती है, वो खुदा तो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है। जब माँ दोज़ख में नहीं डाल सकती तो बता फिर खुदा कैसे दोज़ख में डाल सकता? तवज्जो है। अल्लाह अकबर, ये रब का बंदे से प्यार है। आज बंदा पता नहीं किधर किधर भटक रहा है। जरा सा दुख हो जाता, पैसा खत्म हो जाए तो ब्याज चालू, तंगदस्ती आ जाए तो सूद चालू, 10 तरह के 15 ले रहे हैं। ऐसे अमीरों की खैरियत नहीं, खाल उधेड़ी जाएगी जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाते। हाँ, गुर्बत आती है, तंगदस्तियां भी आती, इसका मतलब ये तो नहीं हम हराम की तरफ हाथ बढ़ा दे। अगर मुसीबत आया करे तो मस्जिद की तरफ आ जाया करो, मुसल्ला बिछा दिया करो। तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना करीम है। अगर आफत आया करे किसी की चौखट पर न जा। ओ यार, ये दुनिया वाले कितना देंगे, ये अमीर तुम्हें कितना दे देंगे, तुम्हें 3 वक्त का खाना दे देंगे, 8 दिन की रोटियां दे देंगे, लेकिन 1 महीना खिलाने के बाद भी जब तुम सामने आओगे अपने लुकमों का एहसान जताएंगे। कोई कहेगा मैंने खाना दिया था, कोई कहेगा तेरे बच्चों को दवा दिलाई थी, कोई कहेगा मैंने पानी पिलाया था। क्यों जाता है उसकी चौखट पे? जो एहसान जताए उसकी चौखट पे क्यों नहीं आता? जो हमेशा के लिए देता है लेकिन एहसान नहीं जताता है। किसी अमीर की चौखट पे जाओगे तुम्हें नीचा दिखाएगा, इसकी चौखट पे आओगे कभी नीचा नहीं दिखाएगा। तुम दौलत वालों की चौखट पे गए, 6 दिन दे के नाराज हो गए, इसकी चौखट पे आओ जब ये देता है, इतना देता है कि 7 पुश्तों का भला हो जाया करता है। तवज्जो है। हुजूर की विलादत से 1000 साल पहले यमन का एक बादशाह था, नाम था तुब्बा हुमैरी। क्या नाम था? तुब्बा हुमैरी। बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा पावर वाला। इसके दिल में तमन्ना जागी कि मैं पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत का झंडा लहराऊंगा। ये इसने सोचा और अपनी फौज लेके निकला। जिस शहर के पास से जाता उस शहर के लोग नाम सुन के बाहर आ जाते, कहते हमला न करना, चाबियां तू ले ले। चाबी तुब्बा हुमैरी के नाम कर देते, किलो की चाबियां। फौज बढ़ती गई, तादाद बढ़ती गई। ये चलते चलते मक्का शरीफ के करीब पहुंच गया। मक्का शरीफ के करीब जाके पड़ाव डाला। अब ये देखने लगा कि कब है मक्का वाले निकल के बाहर आए और मुझे मक्के की चाबियां दी जाए। लेकिन 1 दिन हो गया, कोई नहीं आया। 2 दिन हो गए, कोई नहीं निकला। 3 दिन हो गए। इसने कहा क्या बात है, हर शहर वाले मुझसे डरते हैं लेकिन ये मक्के वाले नहीं डरते। तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता बादशाह, इस शहर में एक इमारत है जिसे लोग काबा कहते हैं, और जो उस काबे वाले को मानते हैं वो किसी से नहीं डरते। समझ गए होंगे ना? जो काबे वाले को मानते हैं वो किसी से नहीं डरते। उसने कहा अच्छा, तो ये वजह है मुझसे न डरने की? कहा हाँ। तो इसके दिल में ख्याल आया क्यों ना काबा ही गिरा दिया जाए, न काबा होगा न ये लोग किसी का सहारा लेंगे। उसने इतना सोचा, सर में दर्द शुरू हुआ। इतना बड़ा बेहिसाब दर्द तेजी से होने लगा। जब दर्द तेजी से हुआ ना तो उसने सारी दवाइयां ले ली। हकीम तबीब उसके साथ थे लेकिन कोई दवा फायदा नहीं कर रही थी, इसलिए कि ये बीमारी का नहीं, ये अजाब का दर्द था। और जब अजाब का दर्द होता है ना तो फिर दवाएं काम नहीं आती, दवाएं काम नहीं आती। फिर इसने दवाएं ली, कोई फायदा नहीं हुआ। सारे उलमा बुलाए, कहने लगा दवाएं तो सबकी खा ली मैंने, मुझे फायदा क्यों नहीं हो रहा। बड़े बड़े उलमा इसकी जमात के इकट्ठे हुए, आके कहने लगे बादशाह जरा सच बता। कहा क्या तेरे दिल में इस काबे को गिराने का ख्याल तो नहीं आ गया था? उसने कहा ख्याल तो ऐसे ही आया है। कहा अगर तेरे दिल में काबे को गिराने का ख्याल है ना, फिर अपने दिमाग से काबे को गिराने का ख्याल निकाल दे। अगर ये ख्याल दिल में रहेगा ना तो तुझे कभी शिफा नहीं मिलने वाली है, इसी दर्द में मर जाएगा। इतना सुना ना, उसने कहा लो मैं तौबा करता हूँ
काबे को नहीं गिराऊंगा। इतना कहना था, सर का दर्द ही खत्म हो जाता है। ये किसकी बात बता रहा हूं? बादशाह की। ये मुट्ठी भर है, चुटकियों भर कहते हैं हम काबा जाके गिराएंगे। बड़े बड़े बादशाहों की औकात ना हो सकी कि काबे की ईंट तक छू लेते। इनकी औकात है, वो हमारे रब का घर है, गिराना बड़ी बात है, कोई गलत सोच भी नहीं सकता। तो बाहुमैरी ने देखा ना, ख्याल निकालते ही सर का दर्द ठीक हुआ। उसने कहा वाकई इज्जत वाला घर है। तुम्हें पता है काबा कौन सा घर है? मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन फरमाते हैं काबा शरीफ पे बीमार परिंदे बैठ जाते हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। और ये याद रखिए, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, अरब के जितने भी परिंदे गए जब बीमार होते हैं तो वो सीधे हरम में आते हैं और काबा की छत पे बैठते, अल्लाह शिफा अता कर देता है। हाँ, ये काबे की खुसूसियत है। और आज हम जा कहां रहे? हमारा मिजाज है जलसे में हमें ऐसा खतीब चाहिए जो मूंड बना के चला जाए, नाथ खान ऐसा चाहिए कि बस मौज आ जाए, मसला मतलब ही नहीं। ओ भाई, नाथ खान इबादत है, हुजूर की बातें तो कैसी भी की जाए इबादत होती है, लेकिन कभी जलसे में मूंड बनाने नहीं, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो, कभी तकदीर बनाने भी आ जाया करो। तकलीफ होती है, लोग कहते नहीं जी हमने बड़ा मांगा मिला ही नहीं। मैं कहता हूं तूने मांगा ही नहीं। जरा सच बताइए, अगर बच्चा ना रोए तो मां दूध पिलाती है? बोलो, अगर ना रोए तो मां बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब तक बंदा ना रोए खुदा की चौखट से कैसे मिल सकता है यार? कभी रो के तो देखना उसकी चौखट पे, कभी तू आंसू ला। मैं कभी ये नहीं कहता कि वजू कर, गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, तू 3-4 रुकू पढ़ नमाज में, तब रब से मांग, वो कितना करीम है। कोई शर्त नहीं लगाई। वो तो ये कहता अगर रात में आंख खुल जाए ना, मत उठ, बिस्तर से नहीं उठ सकता तो वहीं उठ के बैठ जा और इतना कह दे यार मैं गुनाहगार हूं मगर तू करीम है, मेरे गुनाहों का हिसाब नहीं तो तेरे कर्म का भी हिसाब नहीं है। गुनाह करना मेरी आदत है तो बख्शना तेरी तो आदत है। कभी अल्लाह से ये भी तो कहना यार अब तेरी चौखट से गया तो कहां जाऊंगा, अगर तू नहीं देगा तो कौन देगा? और तुझसे बिला वजह नहीं मांग रहा, तुझसे इसलिए मांगता हूं कि देने वाला सिर्फ तू ही है, तेरे सिवा कोई चाकवर नहीं है। आज भी आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह मंजिल। नौजवानों करीब हो रब के,